देखो बच्चों, कल मैंने जब आपसे शुरुआत की थी तो मैंने आपको परम्यूटेशन का पहला सेक्शन यानी कि पैराबोला का पहला सेक्शन यानी कि स्टैंडर्ड पैराबोला आपको पढ़ाया था। और मैंने आप सभी लोगों से बहुत जोर देकर 2 मुद्दों पर चर्चा की थी। वो 2 मुद्दे क्या थे? पहला मुद्दा कि भाई इक्वेशन कैसे निकालें, और दूसरा मुद्दा कि अगर इक्वेशन दे रखी है तो उसके फैमिली मेंबर्स कैसे निकालें। इन 2 चीजों पर हमने परसों बहुत डिटेल में चर्चा की। मैंने आप लोगों को एक बात के लिए बार बार रिजेक्ट किया या बार बार आपको समझाने की कोशिश की मैंने एक बात को कि भाई कभी भी किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालनी हो तो आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को ढूंढने की कोशिश करनी है। जब आपको फोकस मिल जाए, आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए, तो आशु हमें पीएस इक्वल्स टू पीएम का कंसेप्ट यूज करना है। बेटा पीएस इक्वल्स टू पीएम जैसे ही हम लगाएंगे हमारे पास एक इक्वेशन सी ऑब्टेन हो जाएगी जिसको कि हम पैराबोला की इक्वेशन कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई? दूसरी बात, अगर कोई इक्वेशन हमें दे रखी है तो हम उससे ए फाइंड आउट करेंगे बाय कंपैरिजन, और उसके बाद हम पांचों फैमिली मेंबर्स, मैंने 5 फैमिली मेंबर्स आपको बताए थे, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटर सेक्टर। ये 5 फैमिली मेंबर्स की हम इक्वेशन निकालेंगे। ये बात आप लोगों ने परसों या परसों से पहले की क्लास में सीख ली थी। सबको मैंने काफी अच्छी तरह से ये बात को सिखा दिया था। चलिए, तब ये तो रहा हमारा पहला मुद्दा। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं बच्चों, वो किताब में जरूर नहीं है, बट पैराबोला तो सही मायने में वही है जो आज हम सीखने जाएंगे। और दूसरी बात, जो आज हम सीखने जा रहे हैं उसका यूज 12th क्लास में बहुत ज्यादा दबा। जब मैं एक टॉपिक पूरा कर लूंगा तो मैं आपको एक 12th की बुक दिखाऊंगा एनसीईआरटी, और वहां आपको दिखाऊंगा कि कितनी जगह पर हमने शिफ्टिंग पैराबोलास पर चर्चा की है। तो आज हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। शिफ्टिंग पैराबोलास है ना भैया, 12th की अप्लाइड में भी है? हाँ बेटा, 12th के अप्लाइड में भी नहीं है और स्टैंडर्ड में भी नहीं है। नहीं, 12th के अप्लाइड में नहीं है और स्टैंडर्ड में नहीं है, पर वहां इस्तेमाल है। देख गौरव, और मेरे पास एक 12th की अप्लाइड की बुक है, दिख रही है गौरव? हाँ भैया। अब मैं तुझे कुछ पेज पलट के दिखाता हूँ इसके। तो यार बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीजों को ढूंढ पाना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ये बताना हिसाब। हाँ हाँ देखो, गौरव कुछ डायग्राम कितने आ रहे होंगे? हाँ भैया, आ रहे हैं। आ रहे? इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं गौरव जो कि शिफ्टिंग पैराबोला की हेल्प से होंगे। ये 12th की बुक है गौरव, और ये केवल गौरव को नहीं दिखा रहा मैं, ये सभी स्टैंडर्ड वाले भी 12th में पढ़ेंगे। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल नाम का चैप्टर है जिसको दोनों को कॉमन पढ़ना होता है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो अप्लाइड हो, दोनों की मैं एक साथ समझूंगा। क्या है? अब मुद्दे की बात पर वापस आते। आज क्या होता है स्टैंडर्ड पैराबोला? उससे पहले किसी के कोई डाउट तो नहीं है 11.2 में? नहीं है। अप्लाइड वालों में तो नहीं है कोई डाउट बच्चों 18.2 में? क्यों बच्चों? भाईश्वरी, सौम्य, पराग, नहीं है। चलिए साहब, कोई डाउट नहीं। तो अब मेरी बात शुरू होती है। मैंने आप सभी लोगों को जब स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ाए थे तो मैंने एक बात बार बार जिक्र किया था कि जो वर्टेक्स है वो हमेशा ओरिजिन होता है, और जो एक्सिस है वो हमेशा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होता है या नहीं? बट जब कभी भी पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन ना रहकर कोई और पॉइंट पर शिफ्ट हो जाए, या एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ना होकर किसी और लाइन पर शिफ्ट हो जाए, तो ऐसे केस में जो पैराबोला बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? शिफ्टिंग पैराबोला। डालेंगे हेडिंग यहीं से, शिफ्टिंग पैराबोला। शिफ्टिंग पैराबोला अभी अभी शुरू किया है बेटा, अभी अभी शुरू किया है, जस्ट अभी शुरू किया है बेटा, क्योंकि ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी शुरू, पहला अक्षर बोल रहा हूँ बेटा। शिफ्टिंग पैराबोला। अब पूरे घंटे मुझे सुनिए, आज आपको कुछ नहीं बोलना, केवल आपको सुनना है और बहुत अच्छी तरह से सुनना है सबको, तो देखिए मजा आएगा सबको सुनने। शिफ्टिंग पैराबोला क्या? When the vertex of the parabola
is shifted to any other point from origin, origin से किसी any other point पर शिफ्ट हो जाए और axis of parabola is shifted to any line other than coordinate axis, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस है ना, then this type of parabola are called shifting parabolas. शिफ्टिंग पैराबोला, ऐसे पैराबोलास हमारे शिफ्टिंग पैराबोलास कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, शिफ्टिंग पैराबोलास कहलाते हैं। तो पहले शिफ्टिंग पैराबोला क्या होते हैं, तो जैसे कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जनरली हमने स्टैंडर्ड पैराबोला ओरिजिन से बनाना शुरू किया, बट ओरिजिन ना लेकर सीधा पैराबोला यहां से बनता है। यानी अब वर्टेक्स यहां आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, मान लेता हूं तो h, 0 पर आ गया, ठीक सर। या दूसरा इमेज, बहुत सारे इमेज बनाकर दिखाऊंगा। पैराबोला यहां से लग जाए 0, k पर, या ऐसा बन जाए, यहां आ जाए 0, -k पर, यानी वर्टेक्स चेंज कर। पहले 3 एग्जाम में तो मैंने वर्टेक्स चेंज किया, एक्सिस वही रखी है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस रखी है। बट अगर मैं चौथे एग्जाम्पल पर जाऊं, चौथा एग्जाम्पल, अब की बार मैंने वर्टेक्स ओरिजिन ही रखा, चलो, और एक्सिस ऐसे कर दी। ये बना इस लाइन की, क्यों मेरे बच्चे, या अब की बार एक 5वां डायग्राम बना रहा हूं, उसके अंदर मैंने वर्टेक्स भी चेंज कर दी और कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्सिस भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं है और वर्टेक्स ओरिजिन भी नहीं है। तो इस तरह के ये पैराबोला आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये सभी क्या है, शिफ्टिंग पैराबोला। तो पहले मेरी बात समझ में आ गई। शिफ्टिंग पैराबोलास की मैं कोई भी आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन की चर्चा नहीं करूंगा, मैं आपसे सीधी चर्चा करूंगा पहले इसके फैमिली मेंबर्स हम कैसे निकालें। जनरली आप कोई भी पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हो तो उसमें वाई स्क्वायर और एक्स या एक्स स्क्वायर और वाई ऐसे टर्म्स को देखते हो कि नहीं, है या नहीं। बट जब हम शिफ्टिंग पैराबोला की बात करते हैं तो उनमें इसके अलावा भी कुछ जोड़ घटाव हो जाता है, या एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a5। तो इस तरह की इक्वेशन आप शिफ्टिंग पैराबोलास में देखें। जब भी आप समझ लें कि एक्स स्क्वायर और वाई के अलावा कुछ भी जोड़ घटाव हो रहा है सवाल में, तो इसका मतलब वो पैराबोला क्या है, शिफ्टिंग पैराबोला है। सीधी बात, स्टैंडर्ड में तो केवल एक्स होगा और केवल वाई होगा, इसके अलावा कोई तीसरी चीज ना होगी। पर जब शिफ्टिंग पैराबोला की बात की जाएगी तो एक्स स्क्वायर और वाई के अलावा या वाई स्क्वायर और एक्स के अलावा कुछ जोड़ घटाव और हो, तो समझ लीजिए कि वो पैराबोला हमारा क्या है, शिफ्टिंग पैराबोला। फिर बच्चे तुरंत कहेंगे भैया अगर ऐसे पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास आ गई तो हम फैमिली मेंबर्स कैसे निकालें, क्योंकि हम तो ए निकालते थे, ए से सारे फैमिली मेंबर्स तय करते थे, तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलो बच्चों, आज आपको शिफ्टिंग पैराबोला की इक्वेशन को पहले हम स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन में कन्वर्ट करना सिखाते हैं और फिर उसके बाद फैमिली मेंबर्स निकालना सिखाते हैं। बोले इनकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो इक्वेशन का तो वही लॉजिक है मेरे प्यारे, PS इक्वल्स टू PM, यानी एक पी पॉइंट मानेंगे फोकस से डिस्टेंस, एक पी पॉइंट मानेंगे डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, तो दोनों को बराबर रख देंगे। तो शिफ्टिंग पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए कोई नया लॉजिक नहीं, पर हाँ फैमिली मेंबर्स निकालने के लिए हमें एक प्रोसीजर समझना पड़ेगा। तो चलिए साहब शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब तक इसका एक स्क्रीनशॉट बोर्ड से, जब इसको नोट करना है फटाफट से नोट, ठीक है, जल्दी से करिए फटाफट से बच्चों। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई? प्रज्वल, अक्षरा, भूमिका, हाँ भैया, चर्चित यस सर, और आदित्य, हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक ठीक ठीक, जल्दी से नोट करेंगे फटाफट से।
पारस, पारस, निकुंज, मोहित, मान्या, हाँ भैया। ठीक, पूर्वी, प्रज्वल, रुद्राक्ष, रुद्रांश, रिद्धिम, यस सर। यस सर। सक्षम, साक्षी। हाँ भैया। समझ में आ गया बच्चे मैंने क्या बोला अब तक? हाँ भैया। श्रुति, सिल्की, सौम्या, माहेश्वरी, तनिष्क, तनिष्का, तुषार, वंशिका और विवेक, हाँ भैया। गरिमा, गौरांग, काव्य, हाँ भैया। काव्या, देवांश, देव, ठीक, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आप मेरे अगले 15 मिनट बहुत ध्यान से मुझे देखिएगा मैं क्या करूँ, क्योंकि एक प्रोसीजर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिसके थ्रू आप लोग किसी के भी फैमिली मेंबर्स पता कर सकते हैं, है ना। तो चलो कर दूं तो चलो। हाँ साहब देखो बेटा, अब मैं आपको कुछ इक्वेशन से एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी बोर्ड पर, लग रहा है शिफ्टिंग पैराबोला है, कैसे पहचानेंगे कि ये शिफ्टिंग है? बोले भैया वाई स्क्वायर और 3x होते केवल 2 नहीं होता तो ये शिफ्टिंग नहीं होता, स्टैंडर्ड होता है। इसके लिए फैमिली मेंबर निकालना मेरे लिए बाएं हाथ तक ही था। क्यों था साहब? वाई के बराबर 4x से कंपेयरिंग करता है, ये आ जाता, पांचों मेंबर मिल जाते, है या नहीं? बट अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अब हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। मुझे थोड़ा सा ध्यान से मुझे सुनना। सबसे पहले मैंने 3 को कॉमन निकाल लिया जबरदस्ती। जब मैंने जबरदस्ती कॉमन निकाल लिया तो ये x + 2/3 हो गया, हो गया या नहीं हो गया? 3 मैंने कॉमन निकाल दिया जबरदस्ती, 3 तो यहाँ कॉमन निकाला, यानी हम x और y को अकेला करने की कोशिश करेंगे। शिवेश मैं लेट करने जा रहा हूं, x + 2/3 को मैंने मान लिया कैपिटल X और स्मॉल y को मैंने मान लिया कैपिटल Y, करेक्ट? तब आकर सक्षम ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? बोले भैया कैपिटल Y² = 3x बन जाएगी या नहीं बन? क्यों था? अब ये इक्वेशन ऐसी बन गई कि नहीं बन गई? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई सबको? अब ये फॉर्म क्लियरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है साहब? इट इज इन द फॉर्म ऑफ y² = 4ax, है या नहीं? समझिएगा मुझे प्रॉपर तरीके से, मैं भी कई सारे एग्जांपल समझाऊंगा तब समझ में आएगा। लिख दिया, दोनों बार ऐसा लिख दिया, सिमेट्री में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार ऐसा भी आएगा जो दोनों ही चेंज हो। तो चलो बच्चों मैं 3 एग्जांपल दूंगा, मैंने कहा तीनों एग्जांपल समझो। हाँ भाई गुड्डा यहाँ तक मेरी बात क्लियर? अब मेरी बात सुनिएगा। तो कौन कंपेयरिंग की तो शुभम 4a = 3 यानी a = 3/4 आ गया क्या? a की वैल्यू 3/4 आ गई। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है सबको? a की वैल्यू 3/4 आ गई। चलो साहब अब इस पैराबोला के मैं फैमिली मेंबर्स की चर्चा शुरू कर दूं। हाँ भाई नंबर 1 बोले वर्टेक्स, मतलब क्या होता था वर्टेक्स? बोले साहब 0 0 होता था या नहीं? मतलब कैपिटल X भी 0 और कैपिटल Y भी 0, यही तो मतलब है भाई। X कोऑर्डिनेट भी 0, Y कोऑर्डिनेट, बट कैपिटल X नहीं था, हमें तो स्मॉल x तक पहुंचना था। तो x + 2/3 = 0 यानी x = -2/3 और स्मॉल का y = 0, y तो y है ना, तो y = 0 यानी कि y हो गया 0। तो वर्टेक्स मेरे पास क्या आ गया मेरे बताऊं? -2/3, 0। यानी पहले तो हम स्टैंडर्ड से इक्वेशन से कंपैरिजन कराते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर उसको हम लोग छोटे से कंपैरिजन कर देते हैं। बात क्लियर? अच्छा अब दूसरा मेंबर क्या था? फोकस क्या होता था? 1, 0
ए की वैल्यू कितनी 3/4, 0 यानी कैपिटल एक्स तो हो गया 3/4 हो गया और कैपिटल वाई कितना हो गया बोले 0। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या थी 2/3 इक्वल टू 3/4। थोड़ा सा आप पता कर लें क्या 3/4 माइनस 2/3 बोले 9 9 8 यानी 1/12 है ना। और y इक्वल टू क्या हो गया y तो 0 ही हो गया क्योंकि कैपिटल वाई तो स्मॉल वाई। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए 1/12, 0 ये आपके फोकस समझ रहे हैं। सर। बहुत अच्छी तरह से सटीक तरीका है बच्चों। पहले सर। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे नहीं 3 3 9 4 2 जाए। हाँ हाँ बेटा एक सेकंड रुद्रांश सर, बोल रहा था। रुद्रांश हमने स्मॉल वाई को कैपिटल में क्यों लिखा है? ऐसे ही लिखे रहने दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बिल्कुल बिल्कुल ये बात अभी शुभम ने भी मुझे पॉइंट आउट की बेटा। एक्चुअल में क्या था बेटा कई जगह पे वाई मानने की जरूरत पड़ेगी तो मैं दोनों को ही मनवा देता हूँ। हालांकि इस सवाल में जरूरत नहीं है। अब इसमें स्मॉल वाई भी लिखा देने से तो कोई फर्क ना पड़ता बेटा। ठीक है ठीक है सर। हाँ रुद्रांश तीसरे फैमिली मेंबर की तरफ मूव कर रहा हूँ। तीसरा फैमिली मेंबर था मेरा एक्सिस इक्वेशन ऑफ एक्सिस। बोले क्या होती थी बोले भैया होती थी हमारी जब ये शेप होती थी तो ये शेप तो ऐसे होती है ना तो एक्स एक्सिस होती थी यानी कि y इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 पर y तो स्मॉल y ही है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। हाँ भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी साहब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोले भैया इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स होती थी। इस केस में डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आती थी यानी कि x प्लस x कैपिटल X प्लस a इक्वल्स टू 0 क्योंकि हम कैपिटल X पे कम कर रहे हैं। कैपिटल X की वैल्यू x प्लस 2/3 a की वैल्यू 3/4 पुट इट नाउ तो x प्लस 8 9 17/12 है ना। चाहो तो 12x प्लस 17 इक्वल्स टू 0 ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई क्या। और पांचवा मेंबर होता था आपका एलआर तो लेंथ होती है साहब लेंथ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं 4a और a कितना था साहब 3/4 यानी कि एलआर की लेंथ 3 यूनिट हो गई। तो मेरे बच्चों कैसे निकाला एक बार रीड करेंगे दोबारा से क्योंकि अभी मैं 3 एग्जांपल के बाद आपसे करने के लिए बात करूं। अभी तो पहले मैं 3 एग्जांपल समझाऊंगा। पहला एग्जांपल शुरू किया मैंने क्या किया सबसे पहले जो भी हमारे पास x है या जो भी हमारे पास y है सबसे पहले हम उसे अकेला करते। तो अकेला करने के लिए मैंने 3 को जबरदस्ती कॉमन निकाल लिया। 3 को कॉमन निकालने के बाद जो अंतर बचा उसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया बच्चों कैपिटल X एज्यूम कर लिया। उससे मेरी इक्वेशन y² इक्वल टू 3x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो। मैंने उसकी कंपैरिजन किया ए निकाला जैसा मैं नॉर्मली काम करता था। फिर मैंने फैमिली मेंबर देखना शुरू किया। वर्टेक्स क्या होता था 0 0 होता था या नहीं 0 0 मतलब कैपिटल X भी 0 कैपिटल Y भी 0। बोले कैपिटल क्यों नहीं क्योंकि कैपिटल की तो इक्वेशन है। तो कैपिटल से फिर हम स्मॉल में पहुंचे हमने x की वैल्यू रखी कैपिटल Y की वैल्यू रखी पता चला हमारा वर्टेक्स तो ये निकल कर आ गया। फोकस क्या होता था इस इक्वेशन का फोकस क्या होता था बोले a, 0 मतलब x बराबर कैपिटल A और y बराबर 0 है ना। तो मेरे बच्चों x बराबर a और y बराबर 0 x की वैल्यू x में रख दी y की वैल्यू y में रख दी भैया फोकस आ गए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होती थी बोले इस केस में होती थी y इक्वल टू 0 यानी कैपिटल Y इक्वल टू 0 और कैपिटल Y तो स्मॉल y है यहाँ तो स्मॉल y इक्वल टू 0 हमारी एक्सिस हो गई। फिर आया डायरेक्ट्रिक्स होती थी x प्लस a इक्वल टू 0 कैपिटल X प्लस a इक्वल टू 0 तो कैपिटल X की वैल्यू रख दी a की वैल्यू रख दी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। क्यों साहब इसके बाद आया एलआर तो 4a लेंथ से था वो तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से अलग अलग होगा नहीं तो 4a की लेंथ तो 4 ही रहेगी तो इसलिए 4 × 3/4 यानी कि वो 3 हो गई। तो मैं समझता हूँ पहला एग्जांपल सबको दिमाग में आ गया क्यों भाई। सर ये ऐसे 3 आपने निकाला था कॉमन ऐसे कोई भी एग्जांपल कोई भी उसमें वही पहला वाला पहले x का कोएफिशिएंट निकाल दी अगर माइनस में हो तो माइनस सब माइनस के साथ ठीक है ना। हाँ भाई तो बच्चों हाँ मोहित वर्टेक्स मीन 0 0 बेटा मोहित। यस सर। हाँ मेरी आवाज आ रही है बेटा आ रही है सर आ रही है। तो मोहित कैपिटल X भी 0 कैपिटल Y भी 0 0 0 का मतलब X का कोऑर्डिनेट भी 0 Y का कोऑर्डिनेट भी 0 तो मोहित यस सर। और कैपिटल X को हमने पुट कर दिया बेटा x प्लस 2/3 यस सर आ गया समझ में आ गया ठीक है। चलिए सर एक बार सबको फोकस अच्छा बता दीजिए। हाँ सिल्की फोकस होता है 1,0 गुड़िया हाँ भैया। गुड्डा मेरे यानी कैपिटल X तो a हो गया कैपिटल Y 0 हो गया गुड्डा। हाँ तो कैपिटल X तो हो गया a 3/4 और y हो गया 0 फिर कैपिटल X से हमने स्मॉल x की वैल्यू रख दी x प्लस 2/3
ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया गुड़िया? भैया हाँ भैया। ठीक है। आज तेरी क्लास जल्दी हो गई स्कूल की वहां पर? हाँ सर, मैं आ गई जल्दी, सर थोड़ा सा पढ़ा रहे थे, फिर मैं आ गई थी। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तेरा वेट कर रहा था। हाँ भैया कोई एग्जांपल ऐसा भी तो लिखा है इसमें वाई एक्सिस वाली डायरेक्ट जो वाई एक्सिस ओरिजिन से पास कर रहा है वो डायरेक्ट बन है। बिल्कुल। उसकी इक्वेशन क्या होगी? ऐसे ही निकालेंगे। तो फोकस थोड़ा आगे होगा, वर्टेक्स थोड़ा आगे, तो प्रैक्टिस पीछे आएगी। अब जल्दी से नोट करेंगे, मैं सेकंड एग्जांपल की तरफ आ रहा हूं। भैया हाँ बेटे, भैया फोकस a,0 होता है तो हम 3/4, 0 पे नहीं छोड़ सकते? नहीं बेटा, क्योंकि वो कैपिटल एक्स के लिए और हमें स्मॉल एक्स पे जाना है कि नहीं? ओके भैया। हाँ, नहीं दे, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव का साइन हो या नेगेटिव का मायने नहीं लगता, बट एक्स अकेला होना चाहिए। अगर एक्स में -3 होता तो एक्स में से मैं -3 कॉमन निकाल लेता बेटा। मान लो माइनस लग रहा होता तो मैं -3 कॉमन निकाल लेता, यानी एक्स अकेला होना चाहिए पॉजिटिव के साथ। ठीक है देव? ओके भैया। ओके। सर एक्स के आगे हम माइनस भी नहीं छोड़ सकते क्या? नहीं बेटा, एक्स के साथ माइनस नहीं छोड़ेंगे, भाग कोफिशिएंट के साथ माइनस रखेंगे, क्योंकि उसको हमें कैपिटल एक्स मानना है। ठीक, चलो। सर हाँ रुद्रांश, सर कल क्लास लोगे? हाँ बिल्कुल लेंगे बेटा, बस मुझे अच्छा रहना चाहिए, कल जरूर लेंगे। ऑफ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, तो दोनों बच्चे एक साथ, दोनों बच्चे एक साथ, वहाँ वाले भी वहाँ। चलो बच्चों, थोड़ा सा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी कुछ और बातों को क्लियर करेगा। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल के अंदर कुछ और बातें सिखाना चाहूँ, बहुत ध्यान से मुझे समझिए, है ना। एग्जाम्पल 2 में मैं आपको कुछ और सिखाना चाहूँ। उधर तक सुनो। देखो फिर से एक बार, जितने ध्यान से आपने पहला एग्जाम्पल समझा है उतने ही ध्यान से 3 एग्जाम्पल समझ लो। गारंटी कहता हूँ आप किसी भी फैमिली, किसी भी शिफ्टिंग करना बोला कि आप लोग फैमिली मेंबर्स निकालना सीख जाओगे। पेपर में बहुत चांसेस है इस तरह के सवाल के आने के। 11th में ही अभी आप शिफ्टिंग के अभी देखेंगे लोगों के स्कूल के पेपर में देखा होगा। हाँ, इनके में तो आई भी है, इनके में तो आई, खाना मगन के पेपर में तो आई थी। खैर आप इस करते हैं काम की तरफ, हमारा मेन काम अब शुरू होता है। हाँ जी, एक सवाल लिखा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बड़ी बढ़िया दी क्वेश्चन लिखी है। बोले साहब ये तो किसी बच्चे अपनी जगह ठीक है, इधर पैराबोला तो अभी नहीं लेते, तो पैराबोला है। अगर एक वेरिएबल पर स्क्वायर और एक वेरिएबल पर स्क्वायर नहीं है तो वो 100% पैराबोला है, क्योंकि सर्किल में दोनों पर स्क्वायर हो, इलिप्स में दोनों पर स्क्वायर हो, हाइपरबोला में दोनों पर स्क्वायर हो। और अगर एक पे स्क्वायर और एक पे स्क्वायर नहीं है तो 200% पैराबोला। बात आते क्लियर? चलिए साहब, अब ये तो मैंने एक बात थी, ये बात ज्यादा क्लियर है। और ये क्वेश्चन तो बड़ी अजीब गरीब है। तो देखो साहब, एक्स एक्स वाले एक साथ छांट दो और मेरे बच्चों वाई वाई वाले एक साथ छांट। इस एक एग्जांपल में मैंने बहुत सारी चीजें समेटने की कोशिश की है। बात आते क्लियर? अब मुझे सारे एक्स को एक जगह इकट्ठा करना है, सारे वाई को एक जगह इकट्ठा, बोले वाई तो इकट्ठे हो ही गए, एक्स रह गए, एक्स बिखर रहे। तो यहाँ पर हमारी मदद करेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक कंप्लीट द स्क्वायर सबको एक ब्रैकेट में बंद कर देगा ना। सबको आता है कंप्लीट द स्क्वायर? नहीं आता है तो कानों को खोल दीजिए, बोलने जा रहा हूं एक लाइन में। मेथड 10th क्लास का था, एक्स के कोफिशिएंट का आधा, एक्स के कोफिशिएंट का आधा, उसका स्क्वायर जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। यही तो कहते थे, या दोनों तरफ जोड़ दीजिए, ये बोलते थे। हाँ भाई, एक्स का कोफिशिएंट कितना मान लिया यहाँ पर? 2, 2 का आधा 1,
1 का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया साहब और इधर भी जोड़ दिया, क्यों सही? ऐसा करने से ये तो बन गया x + 1 का होल स्क्वायर और ये बन गया y + 2। अब कुछ इक्वेशन उधरती थी नजर आ रही हो, x + 1 का होल स्क्वायर y को तो अकेले करना था, पिछले सवाल में क्वेरी कर रही थी। मैंने भैया सबको जवाब दिया। y+4 होगा। भैया y + 4 होगा। बिल्कुल बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। क्या था, मेरी बात समझ में आ गई? चलो आप इसमें पिछले सवाल में उससे कई बच्चे क्वेरी कर रहे थे कि बीच में प्लस होना चाहिए क्या, कि y के साथ माइनस नहीं आ सकता क्या, वो सब बातें इस सवाल में पूरी हो गई। क्यों था क्यों, क्या था बात क्लियर? अब मैं कुछ चीजों को लेट कर रहा हूँ। दिवाली मैंने x + 1 को उल्टा लेट किया कैपिटल X और y - 4 को लेट किया कैपिटल, बात समझ में आ गई? तब मेरा सवाल क्या बन गया मेरे बच्चों, x² = -y बन गया कि नहीं बन गया? क्यों साहब, अच्छी तरह से पहले समझ लो, अगर समझ में आ गया हो तो मैं बात, ये सब मैंने कैसे सिस्टमेटिक बनाया, सवाल को क्लियर हो गया मेरे बताओ? अब इट इज इन द फॉर्म, इसकी फॉर्म में है पूर्वी है, पूर्वी x² = -4ay है या नहीं आदि, ठीक? तब मेरे बेटा अगर मैं कंपेयरिंग करूंगा तो -4a = -1, a की वैल्यू 1/4 आ गई, a की वैल्यू तो आ गई। और शेप कौन सी है, शेप भी ध्यान कर लिया करो, नीचे वाली है ना, नेगेटिव वाली, थोड़ी सी ये भी ध्यान कर लिया, तो इससे क्या फॉर्मूला याद आया कि ए क्या है, वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर? आजू अब मैं पांचों फैमिली मेंबर्स पर काम करने जा रहा हूँ। विधि सबसे पहला फैमिली मेंबर्स मेरा कौन है, बोले भैया वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब 0 0, यानी कैपिटल X भी 0 और कैपिटल Y भी 0। हाँ भाई रुद्रांश, यहाँ जवाब मिल गया कि क्यों मैंने Y को कहा था, क्यों रुद्रांश? ठीक, तो मेरे पास वर्टेक्स कितना आ गया मेरे को डाउन, -1,4। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, इतना टिपिकल भी नहीं है, पता नहीं चीजें क्यों नहीं पढ़ाते, पर इतना टिपिकल भी नहीं है, समझ सकते हैं बच्चे, बात आते क्लियर? इसके बाद मैं पहुंच रहा हूँ फोकस की तरफ। हाँ भाई, फोकस क्या होता था, इस शेप में फोकस 0, माइनस होता था या नहीं, यानी कैपिटल X को 0 और कैपिटल Y -3। हाँ भाई, पुटिंग शुरू। अब यार कैपिटल X, व्हाट इज द कैपिटल X पुट डाउन, कैपिटल Y पुट डाउन, कैपिटल Y A, what is the A? तो फोकस हो गया मेरे बच्चों, शायद देखना मैं सही निकाल पा रहा हूँ क्या भाई, -1,15 ठीक मेरे बच्चों समझ में आ रहा है सबको प्रॉपर बच्चों? इसके बाद एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता था, भैया y एक्सिस है ना, x = 0, x मतलब x + 1 = 0, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई बच्चों।